हेलो पेरेंट्स। काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों से डिस्कस की हुई, बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। पहली चीज़ तो ये बतानी थी कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। 15-20 दिन हो गए हमारा सिलेबस ख़त्म हुए सारे सब्जेक्ट्स का, और अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करवा रहे हैं, सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा रहे हैं। एसएसटी भी मैं अब पढ़ाने लग गया हूँ, और हिंदी इंग्लिश में ग्रामर राइटिंग सेक्शन का जो पोर्शन है वो भी मैं करवाऊँगा। और एसएसटी में करवा ही रहा हूँ, काफ़ी आधी ऑलमोस्ट एसएसटी होने वाली इस वीक के एंड तक हो जाएगी। मैथ साइंस भी हम पैरेलली रिवाइज कर रहे हैं, इनका हर सेकेंड डे टेस्ट हो रहा है। इस संडे को हमने पूरे सिलेबस का टेस्ट लिया था, और इस पूरे सिलेबस के टेस्ट में हमने पैटर्न वही रखा था जो कि बोर्ड का पैटर्न होता है ना। और टाइम हमने इनको 3 घंटे की जगह 2 घंटे 2.5 घंटे दी थी। अब मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख करके कि इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद बच्चों को और पेरेंट्स को भी, मुझे तो ज़्यादा बुरा पेरेंट्स से लगता है कि इतना समझाने के बाद भी पेरेंट्स छुट्टी कैसे करवा देते हैं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, प्री बोर्ड्स चलते रहेंगे। अभी चल रहे हैं, 10 दिन बाद वापस दूसरे प्री बोर्ड्स होंगे। तो एक प्री बोर्ड के चक्कर में जब आप 15-15 दिन की छुट्टी हमारे यहाँ कर लेते हैं, फिर दूसरा प्री बोर्ड आएगा, वापस 15 दिन की छुट्टी कर लेंगे, तो महीना भर तो ऐसे निकल जाएगा। 1 महीना 1.5 महीना हमारे एग्ज़ाम के बचे हैं। तो फिर आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों को फिर अलग से पढ़ाएं, जो अगर वो अभी छुट्टी कर रहे हैं। तो अगर वो अपने प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो प्री बोर्ड की तैयारी के साथ साथ वो यहाँ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये बात उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। पेरेंट्स पता नहीं कैसे सपोर्ट कर देते हैं उनको इन चीज़ों के लिए। हमने संडे को टेस्ट लिया, मैं इतने सारे पेपर्स प्रिंट आउट करवा करके लेकर के आया था। हमारी स्टेशनरी वेस्ट होती है, हमारी मेहनत वेस्ट होती है जब बच्चे ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते। और कितनी अच्छी चीज़ है ये, हम बोर्ड के पैटर्न पे पूरा बोर्ड के जैसा पेपर दे रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, बच्चों को स्ट्रैटेजी सिखवा रहे हैं, हर चीज़ का रिविज़न करवा रहे हैं, एक एक चैप्टर का रिविज़न करवा रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब बच्चे आएंगे हमारे पास 15-20 दिन बाद, तब तक तो आधा सिलेबस हम रिवाइज़ कर चुके होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास लेट आए थे, उनका पहले का सिलेबस छूट गया था, वो सब हम स्टार्टिंग से करवा रहे हैं। लेकिन बच्चे छुट्टी पर हैं, अपनी मर्जी से छुट्टी कर रहे हैं बच्चे, या पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन किसी भी कारण से कर रहे हैं वो गलत है ना। हमारी मेहनत ख़राब हो रही है, लास्ट में जब रिजल्ट ख़राब होगा ना, तो फिर हो सकता है ब्लेम गेम हो, लेकिन उस ब्लेम गेम के बाद भी बच्चे का रिजल्ट तो ख़राब हो गया ना। हमें बच्चे के बारे में सोचना है। अगर कल प्री बोर्ड है जिसमें 15 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा वो 14 चैप्टर ही करके जाए, एक चैप्टर हमारा कर ले, ये भी पॉसिबल है कर पाना। जब हम एग्ज़ाम के आखिरी 2 महीनों में है, तब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर मुझे प्री बोर्ड की तैयारी करनी थी इसीलिए मैंने आपके एक चैप्टर की तैयारी नहीं करी। ऐसे थोड़ी होता है। आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आप सब कुछ पूरे साल पढ़ चुके हो, तो जब आप एक बार पढ़ चुके हो, दूसरी बार के रिवीजन में आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। बच्चे क्लासेस अटेंड करें, इतने इतने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं रोज़ रोज़। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि और किस तरीके से पेरेंट्स को समझाया जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए कि बच्चों को भेजे वो एटलीस्ट। अगर नहीं भेजेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का रिजल्ट खराब होता है। बच्चे ने साल भर हमारे यहाँ पढ़ाई करी है, स्कूल में पढ़ाई नहीं करी है, ये बात आपको भी पता है बहुत अच्छे से। तो जब साल भर उन्होंने हमारे पास पढ़ाई करी है, तो लास्ट में इतनी इतनी छुट्टी करवाने का क्या मतलब है? प्री बोर्ड्स तो चलते रहेंगे, 15-15 प्री बोर्ड दिन के प्री बोर्ड्स होते हैं। बच्चे 5 दिन तैयारी के लिए पहले छुट्टी ले लेते हैं, फिर 10 दिन प्री बोर्ड की छुट्टी ले लेते हैं। हम कितने बच्चों को फॉलो अप करें? कितने पेरेंट्स को कॉल करके हर बार समझाएं एक ही चीज़? जब हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर ये सुनता ही नहीं है। तो जब ये नहीं सुनता है, तो आप क्या चाहते हैं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? तो फिर ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, है ना। फिर तो मैं भी क्यों एफर्ट ले रहा हूँ? ठीक है, बच्चे घर पे बैठे रहे, हमें क्या ही दिक्कत है? हमारी फीस हमें टाइम से मिल जाती है। हम क्यों पीछे पड़े हैं बच्चों के? हमारा क्या ही मतलब है? हमारा सिर्फ ये मतलब है कि जब रिजल्ट ख़राब हो जाता है तब सिर्फ पछतावा होता है ना, बच्चे को भी और बच्चों से ज़्यादा हमें, क्योंकि हमारी भी मेहनत है साल भर की। अगर बच्चे का रिजल्ट ख़राब होता है तो सिर्फ बच्चे की मेहनत ख़राब नहीं होती, उसके पीछे पीछे हमारी मेहनत भी ख़राब होती है। एक साल हमने पता नहीं क्या क्या करा है, कितनी सारी चीज़ें करी है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो जाए। और लास्ट टाइम में अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बच्चों को नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की परमिशन से ही कर रहे हैं। और अगर पेरेंट्स इतने भी एबल नहीं है कि वो बच्चों को कोचिंग भेज सके, तो फिर और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना।
एटलीस्ट आप भेजिए। एक सिस्टम में बंधे रहते हैं बच्चे तो पढ़ लेते हैं। अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि मैं तो छुट्टी कर लूँगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं पढ़ा सकती। भगवान भी धरती पर उतर जाएंगे तो भी उन्हें नहीं पढ़ा सकते, अगर उनके पास ये ऑप्शन रहेगा हमेशा कि मैं तो छुट्टी कर लूँगा। जैसे कोई टेस्ट होगा, कोई एग्ज़ाम होगा, हम छुट्टी कर लेंगे। तो कैसे कोई पढ़ा सकता है, कैसे कोई उनकी तैयारी करवा सकता है? लास्ट के 2 महीने कितने क्रिटिकल होते हैं, बच्चे समझ ही नहीं रहे। इतने इतने हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की कॉपी जितनी देर पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा समय हमें कॉपी चेक करने में लगता है। लेकिन ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एट द एंड बच्चे का रिजल्ट ठीक हो। लेकिन पेरेंट्स को मैं देखता हूँ किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है। हाँ ठीक है, छुट्टी कर रहा है तो कर रहा है, एग्जाम चल रहा है तो छुट्टी कर रहा है। अरे तो आप स्कूल को ब्लेम करोगे लास्ट में रिजल्ट के लिए, मुझे ब्लेम करोगे? जब बच्चा साल भर मेरे पास पढ़ा है तो मुझे लास्ट में भी बच्चा चाहिए मेरे पास, ताकि हम उसके रिजल्ट की गारंटी ले सकें, हम उसका क्रेडिट ले सके, हम जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो हमारा है। जब बच्चा आ ही नहीं रहा हमारे पास तो फिर हम क्या ही करें, हम कैसे करें, हम घर आकर। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को कि जितना भी समय बचा है उस समय में बच्चों को हमारे पास भेजिए, छुट्टी मत करवाइए। हर एक दिन की छुट्टी रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रही है। आपको लग रहा है कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है, अगर आपको इतना ही पढ़ाना है स्कूल की छुट्टी करवाइए। स्कूल में नहीं पढ़ते बच्चा 8 घंटे, टाइम वेस्ट करते हैं, आपको भी पता है ये बात, तभी बच्चे हमारे पास हैं। अगर स्कूल में ही पढ़ रहे होते बच्चे तो हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि ये हमारे 1 घंटे की आपको छुट्टी करवानी है, बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर का टेस्ट होगा तो मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे को सर रोक लेंगे, इस डर से बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। और पेरेंट्स को भी ये बात पता है, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसमें किसकी गलती बताऊं? बच्चों की बताऊं? बच्चे तो समझदार है, वो तो शान है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं अपना दिमाग लगा पा रहे? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है बच्चों का रिजल्ट देख करके। तब आपको और मुझे ये बातें याद नहीं रहेंगी कि जब प्री बोर्ड चल रहे थे तो उसने 15-15 दिन की छुट्टी करी थी। जब मैं आपको ये बात बोलूँगा ना कि आपने लास्ट टाइम में हमारे पास भेजा नहीं था, 10-10 दिन की छुट्टी करवा ली थी, 15-15 दिन की छुट्टी करवा ली थी, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनते समय, जब आपके हाथ में वो खराब रिजल्ट होगा। तो ऐसी नौबत ना आए, आप अपना 100% दीजिए, हम अपना 100% दे रहे हैं ताकि बच्चे का भी 100% निकाला जा सके। थैंक यू सो मच।